आज हम कोरल ड्रा के अंदर सीखने वाले हैं एक रसीद किस तरीके से डिज़ाइन की जाती है। मेरे पास अभी एक रसीद है, मैं उस रसीद को डिज़ाइन करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं रसीद के साइज़ की। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये बॉर्डर सिलेक्ट किया है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, जबकि रसीद का साइज़ होता है जो नॉर्मल होता है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला साइज़ है, उस साइज़ को कहा जाता है 6 इंच उसकी चौड़ाई होती है, यानी राइट टू लेफ्ट से उसकी चौड़ाई होती है 6 इंच और लंबाई होती है अप टू डाउन, जैसे ऊपर से नीचे को 3.25 इंच। तो ये नॉर्मल रसीद का साइज़ है। बाकी कोई भी रसीद अगर आपके पास आए तो आप उनसे उनकी एक रसीद लीजिएगा और नाप लीजिएगा कि कितने बाई कितने की आपको रसीद बनवानी है। ओके, यानी आपको कागज़ कितना बड़ा रखना है। तो आप अगर एक रसीद इसमें डिज़ाइन कर लेंगे तो साइज़ आप कोई भी दे रहे। बहरहाल मैंने यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है, बॉर्डर भी मैंने यहाँ पर तैयार किया हुआ है। बॉर्डर तैयार करना आपको पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था। बॉर्डर आप आई होप अच्छे से उसको देखेंगे तो बना लेंगे, ठीक है। बाकी बहुत सारी रसीदात आपको ऐसी मिलेगी जिनमें बॉर्डर्स वगैरह यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। तो या आपको बॉर्डर्स मिलेगा तो बहुत सारी रसीदात में सिर्फ ऊपर ऊपर बॉर्डर मिलेगा, बहुत सारी उसमें नीचे और ऊपर मिलेगा, ठीक है। लेकिन बहरहाल अगर आपको बॉर्डर आपका कस्टमर दिखे कि हाँ इसको बॉर्डर चाहिए, यहाँ पे मैटर कम हो, तो आप वहाँ पे बॉर्डर दे सकते हैं। और अगर उसका मैटर ज़्यादा हो, आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, जगह नहीं रहेगी, तो आप वहाँ पे बॉर्डर नहीं डालेंगे, ठीक है। लेकिन मार्जिन हाशिया तो आपको ज़रूर छोड़ना होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा बॉर्डर से कम वहाँ पर भी हाशिया छोड़ लेंगे। तो चलिए देखते हैं अब हम रसीद को किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। रसीद को डिज़ाइन करने के लिए हमें उर्दू की तहरीर को लिखना होगा और उर्दू तहरीर लिखने के लिए हम इमेज का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे इमेज को भी ओपन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं इमेज 2012 ही ओपन कर रहा हूँ। आप अगर चाहें तो इमेज 3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट कोरल ड्रा के अंदर भी आप उर्दू लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे तलबा ऐसे हैं जो डायरेक्ट उर्दू कोरल ड्रा के अंदर नहीं लिख पाते हैं, तो उनके लिए इमेज में से किस तरीके से लिख कर के लेकर के आते हैं वो तरीक़ा बतला दिया जाएगा। डायरेक्ट कोरल ड्रा के अंदर कैसे उर्दू की टाइपिंग की जाती है, इसके ऊपर अलग से बाज़ाब्ता एक वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाया हुआ है, देखिएगा सेंटर में। तो इसी बॉक्स की मैं एक कॉपी बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे रख लेंगे, बस हम इसको अपने तौर से हम एडजस्ट कर लेंगे जहाँ भी हम चाहेंगे, ठीक है। तो जो रसीद मेरे पास है वो इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये एक कॉपी बना ली है और एक यहाँ पे है, ठीक है। एक मेन बॉक्स है और दूसरा बॉक्स ये हमारा हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम ऊपर 2 बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए ये बॉक्स मैं इतना बड़ा ही रख लेता हूँ, ठीक है। इतना बड़ा मैंने ये बॉक्स रख लिया है। एंड इसके बाद मैं एक बॉक्स और बना रहा हूँ, ठीक है। एक बॉक्स मैंने यहाँ पे ये बना लिया है, ठीक है। तो 3-4 बॉक्स हमारे यहाँ पे बन गए हैं और हम इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से रसीद को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी मैं मदरसे का नाम डायरेक्ट यहीं पे कोरल ड्रा के अंदर लिख देता हूँ और यहाँ पे जो रसीद मेरे पास है उसमें नीला कलर इस्तेमाल किया गया है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क नीला है, ठीक है। तो मैं वहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ। आउटलाइन हम यहाँ पे ज़रूर ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। या आप नीला कलर नहीं, कोई भी कलर अपने तौर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं अभी ये वाला कलर ले रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बॉर्डर को लेकर के कलर यहाँ पे एडजस्ट करूँगा, ठीक है। अब ये वाला कलर मैंने ले लिया और इसके नीचे में यहाँ पे इससे का जो ये नीचे वाला बॉक्स है इसको ये वाला, ठीक है, मैं ऐसे सिलेक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने सिलेक्शन बना लिया यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे काम नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सिंपल, आपको अगर दिक्कत आए जैसे यहाँ पे, तो ये तो हमने कर लिया था। अच्छा यहाँ पे हमने नीचे ये बॉक्स थोड़ा सा ज़्यादा नीचे हो रहा है हमारा, ठीक है। तो इस वाले बॉक्स को हम उठा करके ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि नीचे हमें बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको रख लिया है।
अब इसके अंदर भी आप कोई और कलर डाल देंगे, थोड़ा सा इससे मिलता जुलता या इसी का लाइट कलर हम लोग डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम लोग और मैं अभी चलिए यहाँ पे बॉर्डर का कलर पिक कर लेता हूँ और बॉर्डर के हिसाब से ही हम यहाँ पे कलर डालेंगे। ठीक है, तो आई ड्रॉपर टूल लेंगे और सबसे पहले मैं ये वाला कलर यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ और यहाँ से वाला कलर लेता हूँ और ये वाला कलर नहीं लिया गया था, चलिए फिर से हम यही वाला कलर यहाँ पे ले लेंगे। पिक टूल लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये वाला कलर हम लोग रख लेंगे। आउटलाइन हम इसकी भी यहाँ से ख़त्म कर लेंगे। ओके, ये काम हमने कर लिया। अब मैं F4 से सामने करता हूँ। अब उसके बाद में अभी यहाँ पे कुछ मैटर उर्दू का यहीं पे डायरेक्ट कोरल के अंदर लिख लेता हूँ। यहाँ से मैं लैंग्वेज चेंज करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये कर लिया उर्दू आफ्ताब और उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल लूँगा और यहाँ पे रख लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक फ़ॉन्ट इस्तेमाल करता हूँ उर्दू लिखने के लिए, अलवी नस्तालिक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तलाश कर लेता हूँ अलवी नस्तालिक। ठीक है, अलवी नस्तालिक मुझे यहीं पे नज़र आ जाएगा। ठीक है, अलकलम ताज नस्तालिक भी यूज़ कर सकते हैं हम और अलवी नस्तालिक भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अभी हम अलकलम ताज नस्तालिक भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, अलवी नस्तालिक भी इसी के ऊपर आपको मिल जाएगा। ये रहा अलवी नस्तालिक, चलिए ये वाला इस्तेमाल कर लेते हैं। दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अभी मेरे पास जो रसीद है उसके अंदर बाकायदा किताबत की गई है और ज़्यादातर जो मदरसे के नाम वगैरह होते हैं जो रसीदात पर प्रिंट होकर के आते हैं वो आपको किताबत में ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हम सिर्फ बना रहे हैं तो किताबत हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ये एड्रेस भी डाल दिया है। जिस तरीके से रसीद में लिखा हुआ है मैं सेम उसी तरीके से यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब इसके बाद मैं कंट्रोल के करता हूँ और यहाँ पे इसको अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या अगर हम अलकलम ताज नस्तालिक इस्तेमाल करें तो कैसा रहेगा। तो ये अलकलम ताज नस्तालिक मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो चलिए मैं यही वाला इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया और यहाँ पे लाके मैं इसको रख देता हूँ। कलर में इसको वाइट दे देता हूँ, यहाँ पे वाइट कलर मैंने डाल दिया है। अब इसके बाद मैं इसको चाहे तो यही कलर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं या यहाँ पे देखिएगा हरूफ के दरमियान का जो फासला है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अगर आप हरूफ के दरमियान के फासले को कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे शेप टूल लीजिएगा और ऐसे यहाँ से आप इसको सुकेड़ लीजिएगा। ठीक है, ये काम आप लोग कर लेंगे आई होप। और इसके बाद आप यहाँ पे इसको इसके नीचे रख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मज़ीद आप इसको छोटा कर लीजिएगा, बस इतना, और यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे रख लिया, इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे या डायरेक्ट हम यहाँ पे जाके कोई भी फॉन्ट का नंबर भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 33 कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे नीचे से यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करनी होगी तभी मैं फॉन्ट का नंबर दे पाऊँगा। ठीक है, ये मैंने कर लिया। उमूमन यहाँ पे किताबत है पहले से इस रसीद के अंदर, जो रसीद मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, सपोज़ कीजिएगा मुझे अब याद आ रहा है यार ये कलर नहीं, कोई और कलर चाहिए मुझे, तो मैं फिर से यहाँ पे पिक टूल लेता हूँ और सपोज़ कीजिएगा मैं ये वाला कलर यहाँ पे कैप्चर कर लेता हूँ। मैंने कैप्चर कर लिया है और अब मैं ये वाला कलर यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे दरमियान में लोगो है। ठीक है, लोगो भी किताबत में है लेकिन मैं ऐसे ही यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ।
लोगो वगैरह हम यहाँ पे नहीं रखेंगे और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ वाइट कलर। ठीक है। अच्छा, ये जो हम बॉक्स बनाएंगे वाइट कलर का, ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे इसको पकड़ेंगे और शिफ्ट के साथ ऊपर वाले को या नीचे वाले को या बीच वाले को किसी को भी सिलेक्ट कर लेंगे। मैं ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कीबोर्ड से सी बटन प्रेस कर, तो ये प्रॉपर सेंटर में आ गया है। ठीक है। तो हम लोग इसको सेंटर में ही करेंगे, चाहे हमें बाद में इधर से छोटा करना पड़े। हमने इधर से छोटा कर लिया है। ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे ही रहने देंगे। अब इधर हम अंग्रेज़ी में भी लिख लेते हैं। यही मैटर जो हमने इधर लिखा है, यही मैटर हम इधर साइड में अंग्रेज़ी में भी लिख लेते हैं। मैं कैप्स लॉक ऑन करके लिख रहा हूँ यहाँ पे। बस इतना ही मैं रखता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, या तो एरियल ब्लैक हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे, ये अच्छा लगेगा, या हम टाइम्स न्यू रोमन का बोल्ट वाला स्टाइल इस्तेमाल करेंगे। या मैंने आपको बताया हुआ है कि एरियल राउंडेड जो होता है एक, वो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग तलाश कर लेते हैं। आप लोग अपनी मर्ज़ी से वैसे तो कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये वाला, इस वाले फ़ॉन्ट की बात कर रहा था। ये वाला फ़ॉन्ट मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ पहले सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ में कर देता हूँ, चलिए 17 ठीक है। चलिए देख लेते हैं ठीक है या नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे ऊपर इसको एडजस्ट करना है। वाइट कलर देंगे और हम यहाँ पे 17 ज़्यादा हो रहा है तो 16 डाल सकते हैं। ठीक है। सिलेक्ट करो, यहाँ पे आओ और 16 पीटी कर दो। ठीक है, इतना सही है। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारी रसीदों के अंदर मदरसे का नाम थोड़ा सा नुमाया होता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा नुमाया करेंगे। इधर हमने नहीं किया है क्योंकि तो ऑलरेडी किताबत में आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, कंट्रोल के से अलग कर लेते हैं, और ये जो ऊपर है मदरसा इस्लामिया, इसको हम फॉन्ट साइज देंगे 13। ठीक है। 13 करके हम इसको यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है। और इसको हम फॉन्ट साइज देंगे 17। इसको भी हम एरो से थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। ठीक है। ये हमने यहाँ पे इतना एडजस्ट कर दिया है। ये जो एड्रेस है, यही एड्रेस सेम यहाँ पे हम अंग्रेज़ी में भी ले आएंगे। ठीक है। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेयर सब्जी मंडी टाउन यहाँ पे ऑलरेडी एडजस्ट है, आप अपने एतबार से बाकायदा एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये मैंने कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक ऐसे निशान दूंगा और निशान देने के बाद मैं यहाँ पे पिन कोड डाल दे रहा हूँ। ठीक है। मैंने पिन कोड डाल दिया है एंड इसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट में ये लिख देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे हम इंडिया कर देंगे। अब हम यहाँ पे कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है। ये रहा टाइम्स न्यू रोमन, इसी को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। फॉन्ट साइज हम यहाँ पे रखेंगे 12। ठीक है। 12 एडजस्टेबल हो गए यहाँ पे।
वाइट कलर देंगे या हम इसको पहले ऐसे पकड़ के जितना भी हमें चाहिए उतना कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको दे देंगे वाइट कलर। अच्छा, यहाँ पे वाइट कलर देना कोई ज़रूरी नहीं है, जो कलर इस पर खिलता हो आप अपने एतबार से वो कलर डाल सकते हो। जैसे हमने इधर ब्लैक कलर डाला है तो यहाँ पर भी ब्लैक कलर है। अच्छा, थोड़ा सा हल्का सा दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे हम इसको बॉल्ट वगैरह कर लेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा और हम इसको छोटा कर लेते हैं ताकि ये ऐसे क्लियरली दिखाई दे, ठीक है। और यहाँ पर भी हम एक काम कर सकते हैं, कंट्रोल के और ऊपर वाले को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ये बॉक्स सिलेक्ट हो गया, ठीक है, ताकि पूरी रसीद हमारी भरी भरी सी नज़र आए, ठीक है, और चीज़ें भी क्लियर नज़र आए, चीज़ें भद्दी सी ना लगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एडजस्ट हो गया। मैं यहाँ से आपको इस एरिया को जूम करके दिखा देता हूँ, ओके। एक मरतबा मैं आपको F9 यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने इतनी रसीद जो है वो तैयार कर ली है। यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये जो गोल दायरा है ये ऊपर से थोड़ा सा जगह खाली है, जबकि ऊपर से जगह खाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोगो रखेंगे। आपके पास कोई भी लोगो तैयार होगा तो आप यहाँ पे रख लेंगे, किसी भी तरीके से होगा तो आप उस तरीके से यहाँ पे रख लेंगे। लोगों के दोनों जानिब आप इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, ओके। अभी मैं सारी चीज़ें यहीं से लेकर के आ रहा हूँ। अब हम इमेज के अंदर से भी कुछ चीज़ें लेकर के आ जाते हैं। अभी तक हमने डायरेक्ट लिखा है तो चलिए देख लेते हैं। हमारा इमेज ओपन हो गया होगा। इमेज ओपन हो गया है, फाइल के अंदर जाते हैं, न्यू पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जैसे F8 प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पे, सन्ने क़याम अगर आप देना चाहते हैं, जैसे मदरसे वालों ने दे रखा है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। और ये तो देखिएगा इस तरीके से डाला जाएगा। अब उसके बाद मुताबिक जैसे यहाँ पे डाला हुआ है मैं सेम उसी तरीके से डाल रहा हूँ, आप अपने एतबार से भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये काम हमने कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम ये सन्ने क़याम तो चलिए डाल ही देंगे। वहाँ पे ले जाके एक चीज़ और कोरल ड्रा के अंदर देखेंगे हम जा करके, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को नापेंगे कि ये बॉक्स कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स हम देख पा रहे हैं 5.58 और 1.667, इतना बड़ा ये बॉक्स है। इतना ही बड़ा बॉक्स हमें रखना है, ओके। यहाँ पे हम एक काम अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसे अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। बाहर वाला जो बॉक्स है उसकी आउटलाइन तो हम ख़त्म करेंगे ही, तो इसलिए बाहर वाले बॉक्स की हमें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं। कोने को अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा मोड़ दिया है तो आप फिर से यहाँ पे शेप टूल पे आ जाओ और थोड़ा सा कम कर लो, जितना आपको चाहिए। इतना चाहिए, चलिए ठीक है, इतना कर लीजिएगा, थोड़ा सा खूबसूरत नज़र आएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं कंटूर टूल की मदद से। यहाँ पे मैं कितने फासले पे मुझे बनाना है, 0.01 कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बहुत मामूली से फासले पे मैंने यहाँ पे बनाया है। अब यहाँ पे फासला आपको लग रहा है कि बहुत मामूली है तो हल्का सा आप ऐसे बढ़ा लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी आउटसाइड पे क्लिक हो रहा है तो आप इनसाइड पे क्लिक करके बनाइएगा, ठीक है। अभी मुझे ठीक लग रहा है, अभी भी ठीक है, ओके। यहाँ पे राइट क्लिक करके हम लोग ब्रेक कर लेंगे। और इस मैन बॉक्स के अंदर अगर आप कोई कलर डालना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप
कलर भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे अभी एक कलर फिल कर दिया है और यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा हल्का कलर ले लेता हूँ। ओके, अब इतना बड़ा बॉक्स ये है 5.5 और 1.5 1.587। इमेज के अंदर भी हम इतना ही बड़ा एक तहरीरी बॉक्स बनाएंगे। तो चौड़ाई थी 5.5 इंच और लंबाई थी 1.600, याद नहीं है तो दोबारा से हम लोग देख लेंगे यहाँ पे 1.587। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होगा आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, 5.5 टेप बटन 1.585 585। ठीक है, अब हम जो तहरीर लिखेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इसमें गिरामी मुअत्ती। ठीक है, और इसके बाद हम ऐसे ये कर लेंगे। ठीक है, एंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे मुकम्मल पता लिख लेंगे हम लोग और फिर उसके बाद ऐसे थोड़ा सा ये करेंगे। यहाँ पे हमें मार्फत देना है, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, और फिर से यहाँ पे हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं अतिया लफ्ज़ों में। अब बहुत सारे आपसे मोहतमी मदाद लिखवाएंगे रकम या अशिया लफ्ज़ों में, तो जो भी वो लिखवाना चाहे वो तो आप लोगों को बता देंगे। हम तो आपको सिर्फ एक मेथड बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जिस तरीके से लिखा हुआ है वैसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से हल्का सा आगे चलेंगे हम लोग, यहाँ पे हम डाल देंगे बमद। ठीक है, और फिर हल्का सा ऐसे कर देंगे। ठीक है, और एंटर बटन दबा देंगे। यहाँ पे हम डाल देते हैं दस्तखत मुहस्सिल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे करेंगे, इतने में दस्तखत आ जाएंगे। उसके बाद आप या तो यहाँ पे लिख लीजिएगा दस्तखत मुहतमी। ठीक है, एंड यहाँ पे आप फिर से ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करिएगा, क्योंकि इन्होंने इस जगह पे यहाँ पे मोहर के लिए एक जगह खाली छोड़ी हुई है, तो वहाँ पे हम छोड़ देंगे। ठीक है, मैं आपको बाद में बता दूंगा कि कहाँ पे वो जगह खाली छूटी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग तारीख ले लें, तारीख ले लें। इसके बाद यहाँ के इसके बाद इन्होंने लिया है स्टैम्प का ऑप्शन। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक काम कर लेंगे, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद अगर आपको यही फॉन्ट चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जस्टिफाई कर लिया है और पीटी हो रहा है यहाँ पे 12। हम लोग थोड़ा सा बढ़ा के देख लेते हैं, यहाँ पे 14 करके देख लेते हैं। 14 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे कंट्रोल F9 से छोटा कर रहे हैं, इतना ही ठीक है। चलिए, और इसके बाद यहाँ पे हम ये एडजस्टमेंट करना चाहिए, यहाँ पे लाइन वैसे ज़रूरत नहीं है, तो अब हम इसी को कॉपी करेंगे। सन्ने क़याम भी चला जाएगा। अब हम इसकी EPS फाइल बनाएंगे। ये काम हम डायरेक्ट कोरल ड्रा के अंदर भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको इमेज बहुत सारे तलबा पे कोरल ड्रा के अंदर लिखा नहीं जाता है, तो वो इमेज के अंदर कैसे लिखेंगे यहाँ पे मैंने बतला दिया है। ठीक है, ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पे EPS बनाना है। इमेज की क्लास में अपने EPS फाइल बनाना अच्छे से सीखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मैटर 01 कर दिया एंड डेस्कटॉप पे मुझे रखना है, सेव एंड ओके। तो अभी एक EPS फाइल डेस्कटॉप पे तैयार होकर के आ गई होगी, मैटर 01 के नाम से ये आ गई है। अब इसको हम कोरल ड्रा के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके कर लेंगे।
अब इसके बाद हम ये जो कलर दिया हुआ बॉक्स है बीच का, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, शिफ्ट दबाओ और इसको सिलेक्ट करो और पहले ई दबा दो, फिर उसके बाद सी दबा दो। ठीक है, अभी चूंकि यहाँ पे सन्ने क़याम भी आ रहा है तो इस वजह से ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो हम कंट्रोल जेड कर रहे हैं और इसको सिलेक्ट करके अभी हम थोड़ा सा बाहर रख रहे हैं और थोड़ा सा हम बाहर रख रहे हैं। अनग्रुप कर रहा हूँ मैं यहाँ सन्ने क़याम को ऐसे पकड़ूंगा, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया मैंने। अब इन सभी को मैं यहाँ से ऐसे पकड़ूंगा और कंट्रोल जी से ग्रुप कर लूँगा। उसके बाद F4 से सामने करूँगा, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूँगा, C एंड E। तो यहाँ पे बराबर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया है, लेकिन अभी ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको अभी दिखाऊंगा कि अच्छा कैसे लगेगा। उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सन्ने क़याम वगैरह दिया हुआ है, रसीद नंबर, रजिस्टर नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सन्ने क़याम को उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, और रसीद नंबर को यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पे इस पूरे को सिलेक्ट करना है और अनग्रुप करना है। ठीक है, और यहाँ पे फ्री हैंड टूल लेना है और जिस एरिया पे मुझे काम करना है मैं Z दबा के उसी एरिया को जूम कर रहा हूँ। इस एरिया पे मुझे काम करना था तो मैंने इस एरिया को जूम कर लिया। अब मैं फ्री हैंड टूल ले रहा हूँ और यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। क्लिक करूँगा और क्लिक करके ऐसे में चल दूँगा। कीबोर्ड से शिफ्ट बटन ज़रूर दबा लेंगे ताकि लाइन बिल्कुल सीधी ड्रॉ। ठीक है, लाइन आपने ड्रॉ कर ली है। अभी मैं लाइन को रेड कलर दे देता हूँ। यहाँ पे लाइन को कलर देने के लिए माउस का राइट बटन दबाना होगा। ठीक है, अब हम उसके बाद थोड़ा सा बाहर से ऐसे आएंगे, लाइन सिलेक्शन में ना इसलिए थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। ये जो इसके पीछे आ रहा था ना उसको हमें डिलीट करना। ठीक है, फिर यहाँ से मैं ऐसे, अच्छा ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है, ये इधर वाला बॉक्स सिलेक्ट हो गया, तो हम बाकी तमाम बॉक्सों को लॉक कर सकते हैं। जैसे ये सेंटर वाला बॉक्स है, राइट क्लिक करो और यहाँ पे लॉक कर दो, लॉक कर दिया। ये वाला बॉक्स है, सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, लॉक कर दो। ठीक है, ये वाला बॉक्स है, राइट क्लिक करो, अच्छा ये तो लॉक है, ये वाला भी लॉक है। चलिए, ये शायद हमने ब्रेक नहीं किया था। ये बॉर्डर है, इसको भी राइट क्लिक करो, लॉक कर दो। तो ये सारी चीज़ें हमने लॉक कर दी हैं। ठीक है, ताकि अब हम यहाँ से कहीं से भी सिलेक्शन बनाए ना, यहाँ से भी हम ऐसे सिलेक्शन बना सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम यहाँ से क्लिक कर रहे थे तो बॉक्स सिलेक्ट हो रहा था, तो ऐसे लॉक आप लोग ज़रूर कर लेंगे। यहाँ पर लाइन के थिकनेस थोड़ा सा आपको बढ़ानी है तो बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पे मैं 1 पॉइंट रख के देख लेता हूँ। ठीक है, 1 पॉइंट भी सही है। यहाँ पे हल्का सा लाइन को हम इधर रखेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद हम इस एरिया पे काम करना है तो Z दबाओ और ऐसे इस एरिया को जूम करो। अब हम इसी लाइन को कॉपी पेस्ट करेंगे। उसके बाद मैं 2-3 मरतबा कंट्रोल R प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल R मैंने प्रेस कर लिया। अब सिर्फ एडजस्ट मुझे करना है। इतना मुझे यहाँ पे रखना है। चलिए, इसके बाद हम यहाँ से थोड़े थोड़े एरिया को सिलेक्शन में लाएंगे और ये जो इसके पीछे बना हुआ आ रहा है, जो हमने पेज के अंदर बनाया था, ये इसलिए हमने बनाया था ताकि लाइन हमारी बिल्कुल सीधी और सही आए। जहाँ पे लाइन को होना चाहिए था वहाँ पे लाइन आए।
लाइन का कलर यहाँ पे हम रेड नहीं रखने वाले हैं, लेकिन मैंने अभी रेड इसलिए रखा है क्योंकि अभी हमें यहाँ पे काम करते हुए कोई दिक्कत परेशानी ना आए। ठीक है, इस लाइन को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। कॉपी कर लिया मैंने सिंपल लाइन को, यहाँ से पकड़ूंगा और ऐसे यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको ये बड़ा करना है तो बड़ा कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से ऐसे सिलेक्शन बनाइएगा एंड डिलीट। ये बचा हुआ है तो इसको भी डिलीट करो। ऐसे पूरे को आप यहाँ पे सेट कर लेंगे। ठीक है, तो लगभग हमने इसको यहाँ पे हमने कर लिया, पहले से ऑलरेडी है। थोड़ा सा हम इसको इधर कर लेते हैं, हल्का फुल्का अगर आपको ऊपर नीचे करना है तो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे सिलेक्शन बनाइएगा, डिलीट कर दीजिए। और ये जो लाइन है, इस वाली लाइन को मैं यहाँ से पकड़ करके यहाँ पे लाके छोड़ूंगा। ठीक है, और ये लाइन मैं ऊपर से कॉपी करके ले आऊंगा और इसको मैं यहाँ से पकड़ करके यहाँ पे कर दूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं ऐसे सिलेक्शन करूँगा और इसको मैं डिलीट करूँ। इतना हमने इसको ये डिलीट कर लिया। ठीक है, पूरे को हम इसी तरीके से एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे इधर इन्होंने इस टर्म के लिए जगह मांगी है, तो इधर हम इस टर्म के लिए जगह देंगे उन लोगों को। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऐसे करेंगे और ऐसे सिलेक्शन बनाएंगे और इधर से पूरे को डिलीट कर लेंगे। ठीक है, इसको भी हम पकड़ करके छोटा कर लेंगे। थोड़ा सा इधर ले जाएंगे। अब देखिएगा मैं डिलीट करूंगा तो लाइन भी डिलीट हो जाएगी, तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा सिलेक्ट कर रहे थे ताकि लाइन सिलेक्शन के दायरे के अंदर ना आए। ठीक है, ये काम हमने कर लिया। यहाँ पे भी बचा हुआ है तो यहाँ पे भी हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया और यहाँ से ऐसे सिलेक्शन बनाया और ये डिलीट। इस लाइन को हमने कर लिया यहाँ पे छोटा। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे इन्होंने नेम को दोनों ज़बान में लिखा है, तो हम भी दोनों ज़बान में लिखना चाहें तो यहाँ पे कर्सर रखिएगा और लिख दीजिएगा NAME नेम। यहाँ पे हम एक ही जगह पे एडजस्ट कर लेंगे। ये टाइम्स न्यू रोमन और बोल्ट एंड इसके बाद यहाँ पे हम इसको रखेंगे। इतना बड़ा नहीं रखा जाएगा, जितना यहाँ पे है उतना ही रखा जाएगा और ये लाइन भी यहाँ से छोटी होगी। ठीक है, जितने एरिया के अंदर ये नेम आएगा उधर से ऐसे इतना छोटा कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको नेम को रख लेंगे। ठीक है, तो चलिए, पूरा अभी एडजस्ट नहीं हुआ है, बाकी इंशाल्लाह बाद में देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही। तकरीबन हमने मुकम्मल रसीद एडजस्ट कर ली है। ठीक है, अब हम यहाँ पे या तो खाली जगह इसी तरीके से छोड़ देंगे। ठीक है, सेम जैसे मदरसे वालों ने बनवा रखी है, ये एक मदरसे वालों ने बनवा रखी है, बस मैंने कलर वगैरह उनके इस्तेमाल नहीं किए हैं तो क्योंकि ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है बाकी पूरा डिज़ाइन मैंने उन्हीं का कॉपी किया है। ठीक है, तो यहाँ पे वो मोहर के लिए उन्होंने जगह खाली छोड़ रखी है, यहाँ पे हम जगह खाली छोड़ देंगे। अब हमें रकम लिखने के लिए एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, तो रकम लिखने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और ऐसे एक बॉक्स यहीं पे बना लूँगा। ठीक है, जहाँ पे बना हुआ है रसीद के अंदर मैं बिल्कुल वहीं पे आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप कोई भी रसीद उठाइएगा, उसको देखिएगा कि कैसे उसको बनाया गया है और उसके अंदर आप डिज़ाइन करिएगा। वाइट कलर मैं इसके अंदर फिल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे वाइट कलर मैंने फिल कर दिया।
थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। जो ये ग्रीन लाइन है, या तो हम इसको छोटा कर देंगे, ये रेड कलर की जो लाइन है, ठीक है, ऐसे इतना छोटा कर देंगे एंड फिर हम इसको यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मज़ीद और नीचे रखना है तो आप रख लीजिएगा। एंड यहाँ पे फिर हम ये टेक्स्ट टूल लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं और एस, यहाँ पे ऐसे कॉलम लगा लेंगे, ठीक है। एंड अब इसके बाद मैं यहाँ पे इसका फॉन्ट चेंज करता हूँ, ठीक है। फॉन्ट में यहाँ पे कोई भी ले लूँगा, चलिए यही वाला फॉन्ट में ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे साइज़ ले लेता हूँ मैं, चलिए 7 पेटी, आई होप ठीक रहेगा। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा जब यहाँ पे ले आएँ, तो अगर आपको लग रहा है कि यार 7 कम है तो आप यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, 9 कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 9 ठीक है, 9 भी अगर आपको कम लग रहा है तो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नर को मोड़ना चाहूँगा, बहुत मामूली सा मोड़ूंगा, बहुत हल्का सा मैंने मोड़ा है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम आउटलाइन को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे, और बाकी यहाँ पे ये जो लाइनें वगैरह हैं, इनको आप कौन सा कलर देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी यहाँ पे रेड कलर आप लोगों को इसलिए दिया है दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों को क्लियरली पता चल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे जगह खाली है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना के रखा है, तो इस बॉक्स को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसी एरिया को मैं जूम कर लेता हूँ, क्योंकि इसी एरिया पे अब हमें काम करना है, ठीक है। अब ये जो बॉक्स बनाया हुआ है, इसको यहाँ पे जो सन्ने क़याम है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, बस इतना काफ़ी है। और यहाँ पे मैं कलर वाइट डाल देता हूँ, या कोई और भी कलर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आल्ट दबा के मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जो अंदर की तहरीर है वो सिलेक्ट हो जाएगी, हो गई। एंड यहाँ पे वाइट कलर हम लोग दे देते हैं, और जैसे ऊपर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे शिफ्ट पेज अप कर लीजिएगा, ठीक है। बॉक्स की आउटलाइन हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और बॉक्स की आउटलाइन यहाँ से ज़रूर ख़त्म कर लेंगे। एंड यहाँ पे हम ये वाला कलर, ऊपर वाला कलर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये कलर यहाँ पे ठीक रहेगा। अब उसके बाद में यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करता हूँ और इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से इसके अंदर से मैं इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इस RS को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे वाइट कलर दे देता हूँ और F8 प्रेस कर लेंगे आप यहाँ पे, ठीक है, कर्सर आ जाएगा। अब जैसे रजिस्टर नंबर वगैरह आपको अगर डालना है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। रजिस्टर नंबर यहाँ पे मैं अभी एक काम करता हूँ, चलिए 00 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम डाल देंगे, या सिर्फ इतना भी लिख लेंगे तो भी काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नंबर होता है रजिस्टर्ड, और 4 नंबर होते हैं, और फिर उसके बाद बीच में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये 00 की जगह पे आप मदरसे का रजिस्टर्ड नंबर डाल सकते हैं। एंड यहाँ पे बीच में दोनों जगह पर आप जिल्द नंबर वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहीं पे आते हैं, कर्सर लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं, एंड उसके बाद ऑल्ट शिफ्ट से या यहाँ पे जा कर के आप ज़बान तब्दील कर लेंगे, और यहाँ पे जा कर के आप ये फॉन्ट भी तब्दील कर लेंगे, ठीक है। अब अल कलम शामिल हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं ये कैसा लिखता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा लिख रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, हम ये रखेंगे भी नहीं, ठीक है, तभी चेंज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने कर लिया, तो हमें ये वाला नहीं चाहिए, हमें चाहिएगा अल कलम ताज नस्तालिक या अलवी नस्तालिक, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पे तो कोई अरबी वगैरह का फंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी फॉन्ट आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। दीवानी यूनिकोड ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे अल कलम ताज नस्तालिक ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और फिर उसके बाद ये आ गया अल कलम ताज नस्तालिक, ओके, यही हम इस्तेमाल करने वाले हैं।
तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब इसके बाद मैं कंट्रोल के से अलग कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो मैंने इमेज के अंदर ही नहीं लाया हूँ मैं, बल्कि डायरेक्ट मैंने कॉलर ड्रा के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा बहुत छोटा कर सकते हैं जितना आपको करना है, और शेप टूल से जो इनके दरमियान का जो फासला है ऐसे उसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोग एक काम और करेंगे। पहले मैं यहाँ पे पिक टूल लेता हूँ, कंट्रोल जेड, पूरे को दोनों को एक साथ छोटा करेंगे। ठीक है, ये काम हम ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो हमें ये स्पेस वगैरह ख़त्म करना है दोनों का एक साथ ही कर लेंगे। ठीक है, ऊपर वाले को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऐसा कर लेंगे। ठीक है, ये काम हमने कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे हम ये रसीद नंबर ले लेंगे। ये वाला बॉक्स हमें नहीं चाहिए तो इसको हम डिलीट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें जिल्द नंबर चाहिए। ठीक है, और रसीद नंबर मैं फोर से भी सामने कर लेता हूँ। रसीद नंबर और जिल्द नंबर के सामने हमें एक लाइन भी ज़रूर चाहिए होगी। रसीद नंबर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, अपने तौर से आप एडजस्ट कर लेंगे कहाँ पे आपको चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं होता, एक दो नंबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये फ्री हैंड टूल लेते हैं और ऐसे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो तकरीबन मुकम्मल रसीद हमने डिज़ाइन कर ली है। ठीक है, आप लोग भी अपने अपने मदारिस की यहाँ पे देख करके थोड़ा सा और हम इस लाइन को नीचे कर लेंगे। ठीक है, रसीद नंबर और जिल्द नंबर हम कंप्यूटर में नहीं डालते हैं, उसके लिए बाकायदा मोहरें होती हैं, तो मोहर के ज़रिए से डाला जाता है। ठीक है, चलिए अभी मैं यहाँ पे पिक टूल ले लेता हूँ और इस फाइल को सेव कर लेते हैं, और आपके पास भी इस फाइल को हम भेज देते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया है। बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ों को मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत सिंपल तरीका इस्तेमाल किया है। ठीक है, बाकी जब आप मश्क करते रहेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन आप इंशाल्लाह बआसानी बना पाएंगे। ठीक है।